ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जिसने उत्तम पद का आश्रय किया है, ऐसे जीवन मुक्त पुरुष का कुम्हार के चक्र की नई प्रारब्ध शेष रहता है। वह पुरुष शरीर रूपी नगर में राज्य करता है और लेपायमान नहीं होता। उसको भोग और मोक्ष दोनों सिद्ध होते हैं। जैसे इंद्र का वन सुखरूप है, तैसे ही उसको शरीर रूपी नगर सुखरूप होता है। शरीर के सुख से वह सुखी नहीं होता और दुख से दुखी भी नहीं होता, अपने स्वरूप में स्थित रहता है। राम जी ने पूछा, हे मुनीश्वर, शरीर रूपी नगर कैसा है और उसमें रह के योगीराज क्या करता है और सुख कैसे भोगता है? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, ज्ञानी का शरीर रूपी नगर रमणीय होता है और सर्वगुण संयुक्त ज्ञानवानों को अनंत आनंद विलास दिखता है। जैसे सूर्य प्रकाश को उदय करता है, उस शरीर रूपी नगर में गांठें ईंटें हैं, रुधिर और मांस गारा है, अस्थि थंब है, किवाड़ पट है, रोम वनस्पति है, उदर खाई है, छाती चाक है, नव चक्र है और उनमें नेत्र झरोखे हैं। उन द्वारों से त्रिलोकी का प्रकाश होता है। हाथ गली है जिनसे लेता देता है, मुख बड़ी कंदरा है, ग्रीवा और शीश बड़े मंदिर है और रेखा माला है जो भिन्न भिन्न लगी हुई है। हे रामचंद्र जी, नाड़ी विभाग करने के स्थान है और प्राणवायु आदि से नाड़ी में जीव विचरते हैं। चिंतामणि रूपी आत्मा में श्रेष्ठ बुद्धि रूपी स्त्री रहती है, जिससे इंद्रिय रूपी वानर बांध रखे हैं और जिसके हास्य में महासुंदर फूल है। ऐसे शरीर रूपी पूर्व ज्ञानवान को महासुख का निमित्त है और सौभाग्य सुंदर रूप है। उस शरीर के सुख दुख से ज्ञानवान सुखी दुखी नहीं होता। हे रामचंद्र जी, जो अज्ञानी है उनको शरीर रूपी नगर अनंत दुख का भंडार है, क्योंकि अज्ञान से वे शरीर के नष्ट हुए आपको नष्ट हुआ मानते हैं और ज्ञानवान इसके नाश हुए अपना नाश नहीं मानते। वे जब तक रहते हैं तब तक शब्द स्पर्श रूप रंस इनको ग्रहण करते हैं। वे इष्ट रूप होके भासते हैं और शरीर रूपी नगर में भ्रम से रहित निष्कंटक राज्य करते हैं। हे रामचंद्र जी, वे सब क्रियाओं के भोक्ता है, परंतु किसी में लिप्त नहीं होते। सदा एक रस भगवान आत्मदेव में स्थित रहते हैं। ऐसे ज्ञानवान को मेरा नमस्कार है। श्री योग वशिष्ठ महारामायण उपशम प्रकरण सर्ग 28। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब इस प्रकार दैत्यराज बहुत काल पर्यंत समाधि में बैठा रहा, तब बांधव मित्र टहलुए मंत्री रत्नों के झरोखे में देखने चले कि राजा को क्या हुआ। ऐसा विचार कर उन्होंने किवाड़ों को खोला और ऊपर चढ़े। यक्ष, विद्याधर और नाग एक ओर खड़े रहे और रंभा और तिलोत्तमा आदि अप्सरागण हाथों में चमर लेकर खड़ी हुई और नदियाँ, समुद्र, पर्वत आदि मूर्ति धार कर और रत्न आदि भेंट लेकर सब प्रणाम के निमित्त खड़े हुए और त्रिलोकी के उदरवर्ती जो कुछ थे वे सब आए। पर राजा बलि ध्यान में ऐसा स्थित था मानो चित्र की मूर्ति लिखी है और पर्वतवत स्थित है। उसको देखकर सब दैत्यों ने प्रणाम किया। कोई उसे देखकर शोकवान हुए, कोई आश्चर्यवान हुए, कोई आनंदवान हुए और कोई भय को प्राप्त हुए।
तब मंत्री विचारने लगे कि राजा की क्या दशा हुई। इसलिए उसने शुक्र जी का ध्यान किया और भार्गव मुनि झरोखे में आए। उनको देखकर दैत्य गणों ने पूजन किया और बड़े सिंहासन पर गुरु को बैठाया। बलि को ध्यान स्थित देखकर शुक्र जी अति प्रसन्न हुए कि जो पद मैंने उपदेश किया था उसमें इसने विश्राम पाया है। इसका भ्रम अब नष्ट हुआ है और क्षीर समुद्रवत प्रकाश है। ऐसे देखकर शुक्र जी ने कहा, बड़ा आश्चर्य है कि दैत्यराज ने विचार करके निर्मल आत्म प्रकाश पाया है। अब भगवान सिद्ध हुआ है और अपने स्वरूप में जो सब दुखों से रहित पद है उसमें यह स्थित हुआ है और चिंता भ्रम इसका क्षीण हुआ है। अब इसको मत जगाओ। यह आत्मज्ञान को प्राप्त हुआ है और यत्न और क्लेश इसका दूर हो गया है। जैसे सूर्य के उदय होने से अंधकार नष्ट हो जाता है, अब मैं इसको नहीं जगाता। यह आप ही दिव्य वर्षों में जागेगा, क्योंकि प्रारब्ध अंकुर इसके रहता है और उठकर अपना राज कार्य करेगा। अब तुम इसको मत जगाओ, अपने राज कार्य में लग जाओ। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब इस प्रकार शुक्र जी ने कहा तब सब सुनकर सूखे वृक्ष की मंजीरी ऐसे हो गए और शुक्र जी अंतर्धान हो गए। दैत्य भी अपने राजा विरोचन की सभा में जाकर अपने अपने व्यवहार में लगे और खेचर, भूचर, पातालवासी अपने अपने स्थान में गए। देवता, दिशा, पर्वत, समुद्र, नाग, किन्नर, गंधर्व सब अपने अपने व्यवहार में जा लगे। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब सहस्त्र दिव्य वर्ष व्यतीत हुए तब दैत्यराज समाधि से उतरे। नौबत नगारे बजने लगे। देवता और दैत्य बड़े जय जय शब्द करने लगे। नगरवासी देखकर बड़े प्रसन्न हुए और जैसे सूर्य उदय हुए कमल खिलाते हैं तैसे ही खिलाए। जब तक दैत्य न आए थे तब तक राजा ने विचारा कि बड़ा आश्चर्य है कि परम पद जो ऐसा रमणीय, शांत रूप और शीतल पद है उसमें स्थित होकर मैंने परम विश्राम पाया है। इससे फिर उसी पद का आश्रय करूं और उसी में स्थित हो। राज्य विभूति से मेरा क्या प्रयोजन है? ऐसा आनंद शीतल चंद्रमा के मंडल में भी नहीं होता जैसे अनुभव में स्थित होने से पाया जाता है। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार चिंतना कर वह फिर समाधि करने लगा कि जिससे गलित मन हो। तब दैत्यों की सेना, मंत्री, भृत्य, बांधवों ने आनकर उनको घेर लिया और जैसे चंद्रमा को मेघ घेर लेता है तैसे ही घेर करके प्रणाम करने लगे। बलिराज ने मन में विचारा कि मुझको त्यागने और ग्रहण करने योग्य क्या है? त्याग उसका करना चाहिए जो अनिष्ट और दुखदायक हो, और ग्रहण उसका कीजिए जो आगे न हो। पर आत्मा से व्यतिरेक कुछ नहीं, उसमें ग्रहण और त्याग किसका करूं? मोक्ष की इच्छा भी मैं किस कारण करूं? क्योंकि जो बंध होता है तो मोक्ष की इच्छा करता है। सो जब बंध ही नहीं तो मोक्ष की इच्छा कैसे हो? यह बंध और मोक्ष बालकों की क्रीड़ा कही है। वास्तव में न बंध है न मोक्ष है। यह कल्पना भी मूढ़ता में है।
सो मूढ़ता तो मेरी नष्ट हुई है। अब मुझको ध्यान विलास से क्या प्रयोजन है और ध्यान से क्या है। अब मुझको न परम तत्व की इच्छा है और न कुछ ध्यान से प्रयोजन है। अर्थात न विदेह मुक्त की इच्छा है, न जगत में स्थित रहने की इच्छा है। न मैं मरता हूं न जीता हूं, न सत्य हूं न असत्य हूं, न सम हूं न विषम हूं, न कोई मेरा है और न कोई और है। अद्वैत रूप मैं एक आत्मा हूं, सो मुझको नमस्कार है। इस राजक्रिया में मैं स्थित हूं तो भी आत्मपद कार्यों में स्थित हूं और सदा शीतल हूं। ध्यान दशा से मुझको सिद्धता नहीं और न राज कार्य विभूति से कुछ सिद्ध होता है। इससे राज कार्य से मेरा कुछ प्रयोजन नहीं। मैं आकाशवत ही रहता हूं। मैं न कुछ इच्छा करूंगा न राज्य करूंगा तो भी मेरा सिद्ध नहीं होता। इससे जो कुछ प्राकृत आचार है उसी को मैं करूं। बंधन का कारण अज्ञान है, सो तो नष्ट हुआ है। अब कोई क्रिया मुझको बंधन रूप नहीं है। हे रामचंद्र जी, इसी प्रकार निर्णय करके बलि ने दैत्यों की ओर देखा। तब देवता और दैत्यों ने शीश से प्रणाम किया और राजा ने दृष्टि करके उनकी प्रणाम वंदना अंगीकार की। तब राजा बलि ने ध्येय वासना को मन से त्याग किया और राज्य के कार्य करने लगा। ब्राह्मण, देवता और गुरु का पूर्ववत पूजन किया। जो कोई अर्थी और मित्र बांधव टहलुए थे उनका अर्थ पूर्ण किया। स्त्रियों को नाना प्रकार के वस्त्र आभूषण दिए और जो दंड देने योग्य थे उनको दंड दिया। फिर उसने यज्ञ का आरंभ करके सुर गणों का पूजन किया और शुक्र जी से आदि ले मुख्य देवता यज्ञ कराने के निमित्त बैठे। फिर विष्णु भगवान ने इंद्र के अर्थ सिद्ध करने के निमित्त छल करके बलिराज को वंचित कर लिया और बांधकर पाताल में स्थित किया। वह आगे इंद्र होगा। अब जीवन मुक्त स्वस्थ वपु सदा ध्यान स्थित और ऐष्णा से रहित पुरुष पाताल में है। हे रामचंद्र जी, जीवन मुक्त पुरुष राजा बलि संपदा और आपदा में समचित्त विचरता है। वह संपदा में हर्ष नहीं करता और आपदा में शोक नहीं करता। अनेक जीवों का उपजना और लय होना बलि ने देखा है। 10 करोड़ वर्ष पर्यंत तीनों लोकों का कार्य किया और बड़े विषय भोग भोगे हैं। अंत में भोगों को विरस जानकर उसका मन विरस हुआ। विचार करने से तृष्णा नष्ट हो गई और मन उपशम हुआ। हेयोपादेय की नाना प्रकार की चेष्टा बलि ने देखी, पर पदार्थों के भाव अभाव में मन शांति को ही प्राप्त हुआ। अब भोगों की अभिलाषा त्याग आत्मरामी हो नित्य स्वरूप में स्थित पाताल में विराजता है। हे रामचंद्र जी, इस बलि को फिर इस जगत का इंद्र होना और संपूर्ण जगत का कार्य करना है। वह अनेक वर्ष आज्ञा चलावेगा, परंतु इंद्रपद को पाकर भी तुष्टवान न होगा और अपने ऐश्वर्य पद के गिरने से खेदवान भी न होगा और सब पदार्थों और विभूतियों के उदय और अस्त में अमर होगा। यह बलि की विज्ञान प्राप्ति का क्रम वृत्तांत मैंने तुमसे कहा। इसी दृष्टि का आश्रय करके तुम भी स्थित हो
और बलि किनाई अपने विवेक से नित्य तृप्ति आत्मनिश्चय को धारो कि सब मैं ही हूं। इस निश्चय से निर्द्वंद्व और परम पद प्राप्त होगा। हे रामचंद्र जी, 10 करोड़ वर्ष तीनों लोकों का राज्य बलि ने भोगा और अंत में विरक्त हुआ। तैसे ही तुम भी भोगों से विरक्त हो जाओ। ये भोग तुच्छ है, इनको त्याग कर परम पद में प्राप्त हो जाओ। यह जो दृश्य प्रपंच नाना प्रकार के विकार संयुक्त भासता है, वह न कोई तेरा है और न तो किसी का है। जैसे पर्वत और शिला में बड़ा भेद है, तैसे जिस पुरुष का मन संसार की ओर धावता है, वह मन की वृत्ति में डूबता है। जब तुम मन को हृदय में धरोगे, तब सब जगत में तुम प्रकाशवान होंगे। तुम आत्मस्वरूप हो तो अपना क्या और पराया क्या, यह सब मिथ्या कल्पना है। तुम सबके आदि पुरुषोत्तम हो, तुम ही साकार रूप पदार्थ और तुम ही सब ओर से पूर्ण और जगत में चेतन रूप हो। और स्थावर जंगम जगत सब तुम में पिरोया है। जैसे सूत में माला के दाने पिरोए हैं, तुम नित्य शुद्ध उदित बोध स्वरूप और भ्रांति से रहित हो। जन्म आदि सब रोग के नाश निमित्त आत्म विचार करके बलात्कार से भोगों का त्याग कर सबके भोक्ता हो जाओ। तुम केवल स्वरूप जगत के नाथ हो और चैतन्य सूर्य प्रकाश रूप सर्वदा स्थित हो। सब जगत तुम्हारे प्रकाश से प्रकाशता है और सुख दुख की कल्पना तुम्हारे में कोई नहीं। तुम तो शुद्ध सर्वात्मा और सर्व प्रकाशक हो। इष्ट अनिष्ट को त्याग करके केवल अपने स्वरूप में स्थित हो। इष्ट अनिष्ट के त्याग से निरंतर सत्यता उदय होती है। उस सत्यता को हृदय में धार कर फिर जन्म मरण भी नहीं आता। जिस जिस पदार्थ में मन लगे उससे निकालकर आत्म तत्व में लगाओ। जब इस प्रकार तुम दृढ़ अभ्यास करोगे, तब मन जो उन्मत्त हाथी है वह बांधा जाएगा और तभी सब सिद्धांतों के परम सार को प्राप्त होगे। हे राम जी, तुम मूढ़ों की नहीं मत हो, क्योंकि मूढ़ जीव सब चेष्टा मिथ्या ही करता है। मिथ्या चेष्टा से जिनकी बुद्धि नष्ट हुई है और अविद्यारूपी धूर्त से बिके है, उनके तुल्य न होना। यह जगत अणु मात्र भी कुछ नहीं है, पर बड़ा विस्तार रूपी जो दृष्ट आता है, सो निर्णय से देखा है कि मूढ़ता से भासित हुआ है। मूढ़ता परम दुख रूप है, इससे अधिक दुख कोई नहीं। आत्मा रूपी सूर्य के आगे आवरण करता जो अज्ञान रूपी मेघ है, उसको विवेक रूपी पवन से नाश करो, तब आत्मा का साक्षात्कार होगा। आत्म विचार के अभ्यास और विषयों से वैराग्य बिना आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता। वेद रूप वेदांत शास्त्र जो दृष्टांत और तर्क युक्त है, उससे भी अपने विचार बिना साक्षात्कार नहीं होता। आत्म विचार और पुरुषार्थ से आत्मा की प्रसन्नता होती है और बुद्धि की निर्मलता बोध से प्राप्त होती है। इससे संकल्प विकल्प से रहित होकर चैतन्य तत्व में स्थित हो जाओ। विस्तृत और व्यापक रूप आत्म तत्व की स्थिति मेरे वचनों के ग्रहण करने से सब संकल्प तुम्हारे लीन हो जाएंगे। संवेदन रूपी भ्रम तुम्हारा शांत हो गया है
और संसार रूपी कुहरा तुम्हारा नष्ट हुआ है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, अब तुम विज्ञान प्राप्ति के निमित्त और कर्म सुनो। जैसे दैत्य असुर प्रहलाद को आत्मा की सिद्धता हुई, तैसे ही तुम भी हो जाओ। पाताल में एक हिरण्यकश्यपु दैत्य महाबलिष्ठ हुआ है, जिसने इंद्र आदि भगाए थे और विष्णु जी के सम उसका पराक्रम था। संपूर्ण भुवन उसने वश कर छोड़े थे और सब देवता और दैत्यों को वश करके जगत का कार्य करता था। वह दैत्यों और तीनों भुवनों का ईश्वर हुआ और समय पाकर कई पुत्र उत्पन्न किए। जैसे वसंत ऋतु अंकुर उत्पन्न करती है, उसके पुत्रों में बड़ा पुत्र प्रहलाद सबसे अधिक प्रकाशवान हुआ और 30 पुत्र से हिरण्यकश्यपु ऐसा शोभित हुआ जैसे सब सुंदर लताओं से वसंत ऋतु शोभता है। जैसे प्रलय काल में सूर्य सब लोगों को तपाता है, तैसे ही वह सबको तपाने लगा। जब दुष्ट क्रीड़ा से देवताओं को दैत्य दुख देने लगे, तब सब देवता मिलकर विष्णु जी की शरण गए और विनती की कि यह हिरण्यकश्यपु महादुष्ट है, इसका नाश करो और हमारी रक्षा करो। बारंबार दुखावने से महापुरुष भी क्रोधवान हो जाते हैं। हे रामचंद्र जी, जब इस प्रकार देवताओं ने प्रार्थना की, तब विष्णु देव ने कहा, अब तुम जाओ, मैं इसके पुत्र के हेतु से मारूंगा। ऐसे कहकर विष्णु भगवान अंतर्धान हो गए और हिरण्यकश्यपु अपने ऐश्वर्य की शिक्षा प्रहलाद को देने लगा, परंतु वह ग्रहण न करे और बहुत प्रकार ताड़ना भी दे तो भी उसकी शिक्षा को प्रहलाद अंगीकार न करे। वह ईश्वर विष्णु जी की आराधना में रहता था, इस कारण ताड़ना का दुख प्रहलाद को कुछ न हो। तब दैत्य अपने हाथ में खड़ंग लेकर कहने लगा कि हे दुष्ट, तेरा ईश्वर कहाँ है जिसका तू आराधन करता है? मेरे सिवा ईश्वर कौन है? तब प्रहलाद ने कहा, मेरा ईश्वर सर्वव्यापक है। तब हिरण्यकश्यपु ने कहा कि इस खंबे में कहाँ है? जो है तो दिखा दे, और यदि न दिखावेगा तो तुझको मारूंगा। तब सर्वव्यापक विष्णु खंभे से भासने लगे और बड़े शब्द होने लगे। फिर उस खंभे को फोड़कर बड़ी भुजा और तीक्ष्ण नखों से संयुक्त महाभयानक रूप से विष्णु भगवान ने नरसिंह रूप प्रकट करके हिरण्यकश्यपु को नखों से विदारण किया और ऐसा कोपवान रूप धरा जिससे दैत्यों के स्थान चलने लगे और दृष्टि से मानो पर्वत भी चूर्ण होते थे। दैत्यों के कई समूह मारे गए, कई भागे और बहुत से दिशा विदिशा को दौड़ गए। जैसे वायु के मारे मच्छर उड़ जाते हैं और कुछ पाताल छिद्र में नाश हो गए, निदान प्रलय कालवत स्थान शून्य हो गए, मानो अकाल प्रलय आया है और दैत्यों को नाश करके फिर विष्णुदेव अंतर्धान हो गए। कुछ दैत्य बांधव और टहलुए जो रहे थे, वे प्रहलाद के निकट मुख कुम्हिलाए हुए आए, जैसे जल से रहित कमल होता है, और भाई बांधव मिलकर प्रहलाद को समझाने लगे। प्रहलाद ने सबसे मिलकर पिता का सोच किया और फिर उठकर सब कर्म किए। निदान संशय संयुक्त सब दैत्य बैठे और विचार करके शोकवान हुए और सब सूख कर चित्र की पुतलीवत हो गए। जैसे दग्ध वृक्ष सूखकर रस से रहित हो जाता है, तैसे ही हिरण्यकश्यपु बिना
दैत्य शोकवान और महादुखी से हो गए। हरि ओम। हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।